शहबाज हुकूमत ने ईद से पहले ईदी वसूल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत 282 रुपये 23 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम का पारा हाई, कहते हैं महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 6 रुपये 45 पैसे सस्ती कर दी। नई कीमत 250 रुपये 33 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर हो गई। ताजर छोटा हो या बड़ा, अब टैक्स से कोई नहीं बचेगा। ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। एफबीआर ने ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैन्युफैक्चरर, छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1,200 रुपये होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। जैसी फैसिलिटीज हैं, इनको फाल करना, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को फाल करना, पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निजाम को लेके आना, और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है आईटी एक्सपोर्ट्स का और उनको बढ़ाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े क्लियर टारगेट्स हैं जो दिए जा रहे हैं, और ये तारीख में पहली बार ऐसा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ दे दिए। अहदाफ की तकमील के लिए डेडलाइन भी दी। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी भी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के लिए हदफ दिया गया। वजारत कानून को नए कवानीन बनाने हैं। वजारत तिजारत कौमी सनती पॉलिसी बनाएगी। वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने का हदफ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को काम लेना आता है। मईशत मजबूत बनाने के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत का अमेरिका के साथ मिलकर चलने का इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिखा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अमेरिका के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इकदाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुशाइंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2 रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था। सीटीडी पिशावर की कार्रवाई शांगला खुदकुश हमले में मुलविस 10 से ज्यादा दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक पकड़े गए मुलजिमान का ताल्लुक अलदम तंजीम टीटीपी से है। हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार दहशतगर्द असूबस हमले में भी मतलूब था। खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से पहाड़ी रास्ते के जरिए पाकिस्तान लाया गया। बारूद से भरी गाड़ी को चमन के रास्ते डीआई खान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। बयान जारी करने वालों में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल। वकला का हाई कोर्ट के जजेस से इजहार यकजहती। बयान में कहा, शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवामी एतमाद को नुकसान पहुँचने का खतरा है। दूसरी जानिब मुल्क भर की बार्स का चीफ जस्टिस काजी फैजी सासी इजहार यकजहती। सरबराह इंक्वायरी कमीशन जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की हिमायत का ऐलान। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों की पिशावर में रैली। अदलिया की आज़ादी के लिए नारे। बैरिस्टर गोहर ने खिताब में कहा, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ सारे केसेस सियासी हैं। अदलिया की आज़ादी लाजमी है। बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शेर अफजल बरवत बोले, बानी पीटीआई की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए निकले हैं। चोरों और डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। ईद के बाद मुजाहिमत होगी और इनकलाब आएगा।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर अय्याज सादिक की जेर सदारत इजलास में दोबारा गिनती में कामयाब अरकान हल्फ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख्वातीन भी हल्फ उठाएंगी। अपोजिशन जजिस के खत और मखसूस नशिस्तें न देने का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली 2 अप्रैल को ऐवान का हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने की खदशात बढ़ गए। हुकूमत ने ताहाल इजलास बुलाने से मुतालिक समरी न भेजी। कानूनी माहिरीन का सूबाई हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। सिंध असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को बुला लिया गया। जमात इस्लामी का सेनेट इलेक्शन में गैर जानिबदार रहने का फैसला। GDA ने भी बाइकॉट बरकरार रखने का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। अमनो अमान, महंगाई समेत दीगर अमूर जेर बहस आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों में इख्तलाफात बरकरार। बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज पर शाह खर्चियों का इल्जाम। कहते हैं 3 अरब रुपए मरियम नवाज के लिए जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उनकी अयाशियां ही खत्म नहीं होती। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का तुर्की बातुर्की जवाब। कहती हैं 30 दिन में मरियम नवाज ने 30 मंसूबे दिए। अली अमीन ने क्या किया? बदकिस्मती से सूबे पर मुसल्लत हो गए हैं तो अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। आपकी किस्मत में रोना धोना लिखा है, यही आपका मुकद्दर है। मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल। वज़ीर तालीम पंजाब के बड़े इंकशाफात। राना सिकंदर हयात का कहना है इम्तिहानी सेंटर्स 80,000 रुपए में बेचे गए। पर्चे का रेट 4 से 7,000 के दरमियान है। रियाजी के पर्चे की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल माफिया ने भी अपने बच्चों को नंबर्स दिलवाने के लिए सेंटर्स खरीदे। चेयरमैन बोर्ड्स और कंट्रोलर इम्तिहानात भी बूटी माफिया के साथ मिले हुए थे। पेपर माफिया की तरफ से धमकियां और बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली। पंजाब को सिंध और कराची नहीं बनने दूंगा। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गए। ऑपरेशन और इनको खत्म कर देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको भी खत्म करना है। हमने कबायली तकरारों को उनके आपस में तस्फिया कराना है। वही एक जड़ बन जाती है वेपनाइजेशन की। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। हालात पहले ही खराब थे। अबूरी हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ। कहते हैं पहले तो हम पर इल्जाम लगते थे कि हम सियासी लोग हैं, अमनो अमान को बेहतर ना कर सके। निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन सी अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर की। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर उसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। शहर कायद में 2008 से 2013 वाली सूरत हाल नहीं। कराची में बोरीबंद लाशें अब नहीं मिल रही। सिंध में अमनो अमान कायम करके दिखाएंगे।